हेलो सभी साथियों को बैठ जाओ जी, सारे बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, अशोक भाई बैठ जाओ, सभी साथियों को जय भीम जय भारत। संदीप भाई, और आज यहाँ भिवानी नेहरू पार्क में जो हमारे हरियाणा प्रदेश में जो एससी कम्युनिटी के खिलाफ अत्याचार की अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो मर्डर केस हो, चाहे मारपीट के केस हो, चाहे अपमान के केस हो, चाहे इनके सोशल बॉयकॉट के केस हो। इस मामले में भिवानी में जो हमारा समाज के जो जागरूक लोग हैं, जिंदा लोग हैं, उन्होंने आज विशाल विरोध प्रदर्शन किया है और सबने अपनी अपनी बातें भी रखी हैं। तो साथियों, मैं भी जो आजकल जो घटनाएं हो रही हैं उससे कुछ घटनाओं से जुड़ा भी हुआ हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिला जींद में ही अत्याचार की 2 घटनाएं हुई हैं जिसमें हमारे समाज के लोगों का सोशल बॉयकॉट किया गया है, सामाजिक बहिष्कार किया गया है। गांव खापड़ में, जो गांव खापड़ है, वह उस गांव खापड़ में एक 11 साल का बच्चा था। उस बच्चे को तेल चोरी के शक में पीटा गया और उसकी किसी ने वीडियो बना ली और वो वीडियो वायरल हुई। उस वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि एक जाति विशेष के लोग एक बच्चे को बुरी तरह से पीटने का काम कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने FIR दर्ज कराई, हमारे साथी दिनेश कापड़ ने, और FIR दर्ज होने के बाद सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया कि हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराने की हिम्मत कैसे। और गांव में बाकायदा मंदिर से मुनादी करा के सोशल बॉयकॉट किया गया और वो सोशल बॉयकॉट के चलते 16 परिवार गांव से पलायन करके चले गए। उस मामले में, बच्चे वाले मामले में भी FIR दर्ज कराई है हम लोगों ने, और जो सोशल बॉयकॉट है उसमें भी FIR दर्ज कराई है हम लोगों ने। उसके बाद गांव छात्र में चले। गांव छात्र में हमारे समाज की जो चौपाल है वहां पर आकर इन लोगों ने गाली गलौज बकवासबाजी की। उस मामले में FIR दर्ज कराई हमारे एक साथी ने। फिर उसी साथी को दोबारा 5-6 दिन बाद पीटा गया, उसमें भी FIR दर्ज कराई। और फिर इन लोगों ने ये कहा कि हमारे खिलाफ FIR दर्ज कैसे कराती, मुकदमे वापस ले लो। और जब हमारे साथियों ने मुकदमे वापस नहीं लिए तो उनका सोशल बॉयकॉट कर दिया। इसी तरह गांव रायपुर रानी में, पंचकुला में, जो तराई का क्षेत्र है, वहां से ऊपर मोरनी की पहाड़ियां शुरू हो जाती है, वहां पे एक लव बर्ड से हमारे समाज का लड़का था, दूसरे समाज की लड़की थी, उन्होंने शादी कर ली। इसको भी उन्होंने इज्जत का सवाल बना लिया कि हमारे समाज की लड़की के साथ शादी कैसे कर ली, और हमारे समाज के लोगों के साथ ही मारपीट की और हमारे समाज के लोगों का ही सोशल बॉयकॉट कर दी। इससे पहले गांव बाटला में 2017 से हमारे समाज के लोगों का सोशल बॉयकॉट चला रहा है, और 2012 में बघाना के लोगों का सोशल बॉयकॉट किया गया था। वो जब से गांव छोड़ के, गांव से पलायन करके यहाँ पर बैठे हुए हिसार लघु सचिवालय के सामने, उनकी आज तक FIR भी दर्ज नहीं की। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे BJP की सरकार हो, चाहे कोई किसी भी सरकार हो, लेकिन इनके लोग हमेशा पुलिस प्रशासन में, राजनीतिक क्षेत्र में मौजूद रहते हैं। जो इनके खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई को बाधित करने का काम करते हैं। पहले हमारी FIR भी दर्ज नहीं होती थी, हम लोगों ने FIR दर्ज कराने का काम किया। जब FIR दर्ज हुई है तो अरेस्ट करने में हमारे लोगों को, जो आरोपी पक्ष के लोग हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन हमें कानून पे और हमको लॉ एंड ऑर्डर पे भी पूरा विश्वास है, न्यायपालिका पे विश्वास है। चाहे पुलिस कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन हमारे लोग संविधान में विश्वास रखने वाले, कानून में विश्वास रखने वाले हैं। हम चाहे 6 महीने लेट कार्रवाई हो जाए, लेकिन कार्रवाई हम जरूर करके मानेंगे इसमें। और जिस तरह का आज यहाँ पर विशाल प्रदर्शन किया गया है, मैं इस मामले में हम सोशल मीडिया पे भी अपनी बात रखेंगे कि जो ये प्रदर्शन रखा गया है, हर जिले में, हर उपमंडल में
हमारे समाज की कुछ सभाएं होती हैं, कुछ संगठन होते हैं, कुछ पार्टियां होती हैं जो क्लेम करती हैं कि हम समाज की पार्टी हैं। मैं उन सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि हर जिले में, उपमंडल में इस तरह के जो प्रदर्शन है, विशाल विरोध प्रदर्शन है, वो विशाल विरोध प्रदर्शन करने का काम करें। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो, अपना मेमोरेंडम तैयार करें और उस मेमोरेंडम में मांग रखें जो अत्याचार के खिलाफ अत्याचार के जिम्मेदार लोग हैं, अत्याचार के मुकदमों में कार्रवाई ना करने वाले जो पुलिस अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान में यह कहा गया है कि हर राज्य में राज्य का एक अनुसूचित जाति आयोग होगा। अनुसूचित जाति आयोग का काम ये होता है, जब पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो हम लोगों की एक खुद की एक संवैधानिक बॉडी होनी चाहिए जहाँ पे हम लोग अपनी शिकायतें जाके दे सके। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दे सके, डीसी खिलाफ दे सके, एसपी खिलाफ दे सके। लेकिन हरियाणा में ना तो पिछली सरकार ने, ना मौजूदा सरकार ने एससी कमीशन का गठन नहीं किया। आज तक हरियाणा में एससी कमीशन नहीं है। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हरियाणा में गायों के लिए वो आयोग है, बच्चों के लिए आयोग है, और चीजों के लिए आयोग है, यहाँ तक कि इन किसानों के लिए भी आयोग बना दिया। लेकिन एससी कम्युनिटी, जिसमें पूरे इंडिया में जिस कम्युनिटी के खिलाफ सबसे ज्यादा एट्रोसिटी की घटनाएं होती हैं, इनके खिलाफ हरियाणा में एससी कमीशन नहीं है। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट केवल उन मामलों में कार्रवाई करता है जहां पर सरकार उसे इशारा करती है, जहां पर सरकार को राजनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद होती है। वहीं पर एससी कमीशन, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, वहां पर कार्रवाई करने का काम करता है। तो संविधान में हम लोगों को बहुत अधिकार दिए हैं, एससी एसटी एक्ट में हम लोगों को बहुत अधिकार दिए हैं। पुलिस नहीं करेगी तो कोर्ट करेगी। और सबसे बड़ा अधिकार जो है हमारा आर्टिकल 19 में हम लोगों को प्रदर्शन का अधिकार दिया गया है, अपनी बात रखने का अधिकार दिया हुआ है। और ये जो आप विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये आर्टिकल 19 के तहत हो रहा है। और इस आर्टिकल 19 का फायदा पूरे प्रदेश के लोग उठाएं। हर जिले में, उपमंडल में इस तरह के प्रदर्शन किए जाए, ज्ञापन दिए जाए, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जाए, ऑनलाइन पिटीशन डाली जाए। और भाई फिर भी बात न बने तो हम लोग जो कानूनी बैकग्राउंड के लोग हैं, हम लोग वकील लोग हैं, हम लोगों को कहें, हम आप लोगों की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी दायर करेंगे, हाई कोर्ट में भी दायर करने का काम करें। पहले भी किए हम लोगों ने। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और सभी को एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत। स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच सर। आज अनुसूचित जाति पर जुल्म जाती और ये क्या कारण है, ये रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही? देखिए, इसमें जो अनुसूचित जाति समाज के खिलाफ जो एट्रोसिटी की घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे सीधी जो सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट की अनुसूचित जाति विरोधी मानसिकता है, वो पूरी तरह जिम्मेदार है। हालांकि आपने देखा होगा कि जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम है 1989 से, यानी कि करीबन 30 साल पहले, 32 साल पहले बना हुआ था, लेकिन करीबन 2010 तक तो इसमें FIR ही पुलिस दर्ज नहीं करती थी। कभी साल में 2-4 FIR दर्ज होगी तो होगी, नहीं तो अनुसूचित जाति के मामलों की शिकायतों को तो पुलिस वाले ठंडे बस्ते में डाल देते, उसमें पर्चा ही दर्ज नहीं करते थे। फिर उसके बाद मिर्चपुर कांड हुआ। मिर्चपुर कांड होने के बाद हम लोगों ने उसमें सीरियसली उस मैटर को टेकन अप किया। उस मामले में हम लोगों ने सजाएं कराई। उसके बाद लोगों के अंदर एक विश्वास डेवलप हुआ कि हाँ भाई, इस मामले में FIR भी दर्ज हो सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है और सजाएं भी हो सकती है। उसके बाद लोगों में एक जुनून पैदा हुआ। फिर उन लोगों ने उस जुनून के तहत जो उनके साथ अत्याचार की घटनाएं होती थी, उसमें लगातार कंप्लेंट्स देनी जारी रखी। और बाद में 2014 में, 2016 में SC/ST एक्ट में अमेंडमेंट्स हुई, FIR को ज़रूरी बनाया गया। ज़रूरी बनाने के बावजूद भी सरकार ने इस मामले को सीरियसली लेना शुरू नहीं किया। तो लेकिन अब जो 2018 में इसमें अमेंडमेंट हुई है, 2018 में अमेंडमेंट होने के बाद सरकार और पुलिस मजबूर हुई है। अब मामले में FIR भी दर्ज हो रही है, लेकिन अब भी FIRs को एक साजिश के तहत सरकार के द्वारा जो नियुक्त DSP हैं, जांच अधिकारी हैं, वो जानबूझकर आरोपियों को बचाने की नीयत से इन मामलों को खारिज करने का काम कर रहे हैं। अगर और पुलिस और सरकार इसमें पॉजिटिव माइंड से एक्शन ले, सही ईमानदारी से जांचो, तो ये अगर एक गांव में एक घटना में अगर सही कार्रवाई पुलिस करती है तो आसपास के 10 गांवों के लोग सुधर जाते हैं। लेकिन आरोपियों को छोड़ने का काम किया जाता है,
आरोपियों को निर्दोष, झूठे तरीके से निर्दोष साबित करने का काम किया जाता है, जिससे आरोपियों के हौसले बढ़ते हैं और अत्याचार की घटनाएं और ज़्यादा होती हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए पूरी की पूरी जो सरकार, पुलिस की कार्यशैली है वो जिम्मेदार है। पूरे हरियाणा में घटनाएं घट रही हैं, सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही, आपका क्या एक्शन रहेगा आगे? पूरे हरियाणा में एट्रोसिटी की घटनाएं घट रही हैं और जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, जहाँ पर हम अप्रोच कर सकते हैं वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। खापड़ गांव में पुलिस सामाजिक बहिष्कार, बच्चे के पीटने के मामले में FIR दर्ज नहीं करा रही थी, हमने FIR दर्ज कराई। उस मामले में बच्चे को पीटने के मामले में 3-4 गिरफ्तारी हुई है, सामाजिक बहिष्कार के मामले में अरेस्ट हुई है। इसी तरह छात्र मामले में लगातार अत्याचार की घटनाएं हुई, उसमें हम लोगों ने 3 FIR दर्ज कराई है। रायपुर रानी में भी हम लोग गए, वहाँ प्रदर्शन किया, वहाँ भी FIR हम लोगों ने दर्ज कराई है। तो जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं, जहाँ जहाँ हमारी लिमिट है, जहाँ जहाँ हमारी हम लोगों की कैपेसिटी अलाउ करती है, हम लोग वहाँ जाते हैं और सारा का सारा करने की कोशिश करते हैं। और हम हमारे साथियों को भी जो गाँव में, शहर में है, उन लोगों को भी संदेश देना चाहते हैं, उनको कहते भी हैं कि इस तरह की अत्याचार की घटनाओं को नज़रअंदाज ना करें, इसमें तुरंत पुलिस कार्रवाई करें। अगर पुलिस नहीं करती है तो अदालत में जाएं, SC कमीशन में जाएं, हम लोगों को संपर्क करें। हम इस मामले में आप लोगों की लीगल असिस्टेंस देने का, लीगल एड देने का हम लोग काम करें।